अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह ना जब मैं घर से निकला तो मेरे घर से बाहर थोड़े से खेत हैं और उन खेतों में एक बंदा जो है वो सर पे चारे की वो जो थी गठरी वो लेके आ रहा था जिसको हम पट्टों की पंड कहते हैं। तो उसने चूँकि चारा सर पे रखा हुआ था तो उसको नज़र नहीं आ रहा था कि सड़क पे क्या हालात हैं। अच्छा, सड़क पे चलते हुए उसको मैंने देख लिया, मैंने जो था अपनी गाड़ी को रोक लिया कि चलो यार ये गुज़र जाए। मेरे साथ-साथ ना एक बुज़ुर्ग थे, वो साइकिल पे जा रहे थे। अब उन्होंने कोशिश की कि वो बंदा बच जाए, उनका अंदाज़ा था कि शायद ये बंदा देख ले, लेकिन वो चूँकि चारा उसके सर पे काफ़ी ज़्यादा था, उसको नज़र नहीं आ रहा था, तो वो आके उनसे टकरा गया। चूँकि साइकिल पे थे, गिरे तो नहीं, चोट भी नहीं आई, लेकिन मेरा ख़्याल था कि जब ये सारा वाक़या हुआ है ना, इसके बाद जो साइकिल सवार बुज़ुर्ग हैं, वो इस बंदे को कम से कम डाँटेंगे ज़रूर कि यार तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, तुम देख के नहीं चल सकते। खैर इसी इंतज़ार में कि देखिए अब क्या होता है। वो जो चारे वाला बंदा था, उसने थोड़ा-सा एक तरफ से अपनी चारे की पंड को ऊपर किया और उनको देख के लगे जी माज़रत। और वो जो बुज़ुर्ग थे वो उनसे कहने लगे, कहते पुत्र कोई गल नहीं जा। अब मैंने बुज़ुर्गों से पूछा, मैंने कहा जी इसको देख के नहीं चलना चाहिए था। तो बड़ी खूबसूरत बात की, कहते हैं कि पुत ये भी तो देख ओहदे सिर ते भार किन्ना है। अब उनकी ये बात जो थी, सारा रास्ता मैं सोचता आया हूँ कि ज़िंदगी में कई बार होता है ना कि कोई बंदा हमसे थोड़ा-सा तल्ख़ हो गया, किसी बंदे ने हमें वो रिस्पॉन्स नहीं दिया जो हम चाह रहे होते हैं। अगर हम सिर्फ़ ये सोच लें कि इस बंदे के सर पे परेशानियों का भार कितना होगा, जिस तरह उस बंदे के सर पे चारा था, तो साइकिल सवार बुज़ुर्ग ने समझा कि चलो यार अगर इसने नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं क्योंकि इसके सर पे बोझ बहुत है। और उनकी ये सोच इतनी खूबसूरत थी और मुझे लगा कि यार अगर हम सब ये सोच अपनी ज़िंदगी में ले आएँ कि अगला बंदा कभी कोई ज़्यादती भी कर जाए, लेकिन अगर हमें पता है कि इसके सर पे परेशानियों का बोझ बहुत है, ज़िम्मेदारियों का बोझ बहुत है, तो कभी इस तरह से सोच के अगले बंदे को माफ़ कर देना जो है, ये भी क्या कमाल का सुकून ज़िंदगी में लेके आ सकता है।